प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बातें आपको हमेशा याद रखनी है। पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट उस अकाउंट को कहा जाता है जिसमें केवल एक्सपेंसेस और इनकम लिखे जाते हैं। पहली बात कि प्रॉफिट एंड लॉस एक नॉमिनल अकाउंट है और उसमें केवल एक्सपेंसेस और इनकम लिखे जाते हैं। सेकेंड थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी आप लिखते हो ना वो करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, ना तो लास्ट ईयर से कुछ रिलेटेड आएगा यहाँ पे और ना ही नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ आएगा, है ना। हम देखेंगे क्वेश्चंस में कि कई बार क्या होता है कि जैसे रेंट पे किया आपने, टोटल आपने रेंट पे कर दिया 13,000 रुपए मंथली रेंट था, 12 महीने का 12,000 रेंट बनता है, लेकिन आपने 13,000 पे कर दिया, 1,000 तो अगले साल के लिए है ना, तो वो अगला साल 1,000 हम क्या कर देंगे, एडवांस करके माइनस करके हटा देंगे, है ना। यानी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको जब भी प्रॉफिट एंड लॉस करना है प्रिपेयर, तो क्या लिखेंगे, या तो ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू होगा या ग्रॉस लॉस से शुरू होगा, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आया क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट आया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू करेंगे, ग्रॉस लॉस आया होगा तो ग्रॉस लॉस। अब सपोज कर लो इसके जस्ट ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया, तो प्रॉफिट किधर आता है, ग्रॉस प्रॉफिट इधर की साइड में और ग्रॉस लॉस आता है इधर की साइड। तो वो जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होता है ना, वो ऑपोजिट साइड ट्रांसफर होता है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट इधर आता है तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इधर। ग्रॉस लॉस इधर आता है तो ये किधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर। यानी ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर करना है और उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। अब इधर बहुत सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं हमने, सैलरी, ऑफिस रेंट, पोस्टेज, कैरिड आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, इंटरेस्ट, है ना। बहुत एक्सपेंसेस आते हैं, सबको याद नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे प्रिपेयर तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि क्या क्या ट्रेडिंग में आएगा और क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, है ना। तो सिंपल तरीका यही है कि जो एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं उनको छोड़कर जो एक्सपेंसेस बच जाते हैं वो सारा किधर लिख देना है, प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम क्रेडिट साइड में, छोटे छोटे जो इनकम होंगे रिकरिंग नेचर के, और एक्सपेंसेस इधर, है ना। और वो तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेकर, यहाँ पर केवल रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और इनकम को लिखा जाता है। रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम को कहा जाता है जो हर साल होने वाले एक्सपेंसेस होते हैं, जो हर साल आपको रिसीव होने वाले इनकम होते हैं, उनको रेवेन्यू नेचर का कहा जाता है। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपको देख के लगे कि ये तो 2-3 साल में एक बार होता है, तो उसको यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। जैसे एसेट खरीदते हैं हम, एसेट हर साल नहीं खरीदा जाता, बड़े अमाउंट में होता है, और कोई भी एसेट अगर आप एक बार खरीद लेते हो तो आप मान के चलो 3 से 4 साल वो चलेगा, तो एसेट का परचेज यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि वो हम हर साल नहीं करते हैं ऐसा एक्सपेंस, ठीक है। स्टॉक नहीं आएगा, स्टॉक तो ट्रेडिंग में आ जाता है ना, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं प्रिपेयर इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। 1 लाख। उसके बाद हम लिखते हैं टू परचेज, 4 लाख का परचेज है, उसमें से रिटर्न माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न 5,000 है, 3,95,000, ठीक है। तो पहले आपको ओपनिंग स्टॉक और फिर परचेज लिखना है, और उसके बाद की जो एक्सपेंसेस हैं वो हम इधर उधर करके लिख सकते हैं। यानी आप पहले कुछ भी लिख दो, 2 वेजेस दिख रहा है मुझे, पहले 2 वेजेस करके लिख दिया हमने 1 लाख। उसके बाद कैरेज इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस आएंगे यहाँ पे, आउटवर्ड वाले नहीं, आउटवर्ड वाले उसमें प्रॉफिट एंड लॉस। कैरेज इनवर्ड आ गया 5,000 आपका। उसके बाद और कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे सेल्स आ जाएगा आपका 8,20,000, और इसमें से माइनस करेंगे रिटर्न है 10,000, यानी 8,10,000, और एट लास्ट हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक।
2 लाख। अब अगर हम टोटल करें इसका तो इधर का तो टोटल आ रहा है 10,10,000 और इधर का टोटल आ रहा है 6 लाख। तो 4,10,000 का क्या आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये ट्रेडिंग अकाउंट है जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। अब इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट किया है उसको यहाँ ट्रांसफर करना है। ग्रॉस प्रॉफिट इधर की साइड आया है तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। फॉर्मेट में भी अगर हम देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखा जाता है बाय वाले साइड में, और अगर ग्रॉस लॉस आया होता है यहाँ पे तो उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरिड डाउन है तो ये हो जाएगा ब्रॉट डाउन। हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना 4,10,000। ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है आपको अच्छे से, और आपको ये देखना है कि जो जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में नहीं आते हैं उनको छोड़कर सारे एक्सपेंसेस और इनकम को यहाँ पे लिख दिया जाएगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें और भी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है ना। तो वो धीरे धीरे समझ आएगा आपको, अभी एकदम से नहीं समझ आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन अगर आप पढ़ो क्या लिखा हुआ, कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंस होता है, नहीं भैया वो तो एक बार इन्वेस्टेड अमाउंट है ना, जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करता है, बैलेंस शीट में लिखा जाता है। कैपिटल को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। मशीन एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, ये कहाँ आएगा, ट्रेडिंग ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ट्रेडिंग वाला नहीं लिखना है। उसके बाद ड्राइंग, एक्सपेंस नहीं है ड्राइंग, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करते हैं। ठीक है। वेजेस एक्सपेंस है लेकिन नहीं आएगा क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग में लिख चुके हैं। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में लिख चुके हैं इसलिए नहीं आएगा, एक्सपेंस है। सैलरी आएगा, फॉर्मेट में भी अगर आप देखो तो क्या दिख रहा है, सैलरी है। सैलरी लिखा भी ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट रेफर कर सकते हो, है ना। टिल द टाइम आपको 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करने के बाद आपको क्लियर हो जाता है क्या क्या लिखना है। ठीक है। तो अभी हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस है ना, साफ साफ लिखा हुआ है, आएगा। जनरल एक्सपेंस लिख दिया हमने 20,000। रेंट भी आएगा, एक्सपेंस है, रेंट आ जाएगा 50,000। बातें नहीं, परचेज रिटर्न हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, यहां पे नहीं आएगा, ट्रेडिंग से रिलेटेड है। डेटर, डेटर क्या होता है, लोगों को कहा जाता है जिनसे हमें पैसा मिलना है, एसेट होता है। जो आपके पास कैश है वो भी एसेट होता है, और जो कैश मिलने वाला है वो भी एसेट होता है। तो एसेट है तो बैलेंस शीट में आएगा, यहां तो नहीं आएगा। यहां केवल एक्सपेंसेस और इनकम को लिखना है। कैश हमारा एसेट है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज का मतलब भाड़ा होता है, और भाड़ा मतलब एक्सपेंस खर्चा, और आउटवर्ड है, इनवर्ड तो इधर आ जाता है, आउटवर्ड सारा खर्चा इधर आ जाएगा। तो किसी कुछ भी पढ़ के अगर आपको ये लग रहा है कि एक्सपेंस हो सकता है वो, या एक्सपेंस है, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, विच इज 20,000। एडवर्टाइजिंग, प्रचार, एक्सपेंस है ना। एडवर्टाइजिंग लिख रहे हैं हम 20,000। क्रेडिटर, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा है हमने, क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी, है ना। तो एसेट और लायबिलिटी को छोड़ना है। तो जो जो एक्सपेंसेस हम लिख सकते थे वो हम लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, टोटल। ठीक है। और टोटल अगर हम कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,10,000, और इधर का जो टोटल है आपका आ जाएगा 1,70,000। 2,40,000 का डिफरेंस आ रहा है इधर। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता लगता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो इधर की साइड डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे उसमें, नेट प्रॉफिट बोलेंगे। 2,40,000।
ये आपने प्रिपेयर कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थोड़ा थोड़ा आया समझ में, है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें, इसमें भी आपको पूरा फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट करना है प्रिपेयर, लेकिन फिलहाल हम सीख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले तो हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। 1 अप्रैल को जो ओपनिंग स्टॉक गिवन है, जो स्टॉक गिवन है उसी को ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। उसके बाद लिखना है टू परचेज, और परचेज लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न नहीं होना चाहिए। रिटर्न होगा तो इनवर्ड माइनस हो जाएगा उसमें से। तो इसमें तो गिवन है 6,83,000। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न को ही कहा जाता है 22,000, यानी 6,61,000 का नेट परचेज आ गया। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 24,000। उसके बाद नहीं है कुछ भी। बाय वाले साइड में लिखेंगे सेल्स। सेल्स है 9,20,000 और इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। सेल्स रिटर्न तो नहीं है, रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड को ही सेल्स रिटर्न कहा जाता है। 13,000 यानी 9,07,000 आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 2,40,000 और कुछ नहीं गिवन है, टोटल कर लेंगे। ठीक है, इधर का टोटल आ रहा है 11,47,000 और इधर का अगर हम टोटल करें 2,00,000, 8,00,000 एक से करता है। इधर का टोटल आ रहा है 8,61,000 और माइनस करने पे जो डिफरेंस आएगा टू वाले साइड में उसको हम मानेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, विच इज 2,86,000, यानी दोनों साइड का टोटल हो गया 11,46,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके ग्रॉस प्रॉफिट आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना है इधर वाले साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम करेंगे प्रिपेयर। 2,86,000 आपने लिख दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और हमें एक्सपेंसेस और इनकम को इधर लिखना है। सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है, जो यहां पर आना चाहिए, वो रेंट है। रेंट हो गया 22,000, डिस्काउंट भी आएगा। कहां लिखा है रिसीट? कहां लिखा है? इसमें तो नहीं है। क्या मतलब क्या बात है? कुछ नहीं है तो डिस्काउंट अलाउड माना जाएगा, है ना? अगर आप फॉर्मेट में देखो तो इधर आता है डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हम जब डिस्काउंट अलाउड करते हैं ना तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे लिए लॉस है। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को टू वाले साइड में लिखा जाता है। इसमें लिखा हुआ एक्सपेंस है। एक मिनट, डिस्काउंट रिसीव आपके लिए इनकम है, बाय वाले साइड में आएगा। तो जब अलाउड और रिसीव लिख देता तब तो क्लियर होता है कि हाँ मुझे किधर लिखना है। लेकिन जब नहीं लिखेगा तब आपको क्या मानना है? अलाउड, एक्सपेंस मानना है। अब देखो कमीशन भी इधर ही है। कई बार कमीशन पेड लिख देगा तो एक्सपेंस है टू वाले साइड में, कमीशन रिसीव होगा तो बाय वाले साइड में, लेकिन कई बार केवल कमीशन लिख देगा तब आपको एक्सपेंस मानना है। कुछ नहीं लिख रहा तो क्या मानेंगे? एक्सपेंस। वैसे डिस्काउंट के आगे कुछ नहीं लिखा होता तो क्या मान लेना है उसको? डिस्काउंट अलाउड मान लेंगे, विच इज 37,500। प्रिंटिंग आ जाएगा। प्रिंटिंग का मतलब होता है प्रिंट आउट कराया आपने। $7,200। इंश्योरेंस हर साल होने वाला एक्सपेंस है। आप इंश्योरेंस जब ले लेते हो तो प्रीमियम हर साल देना पड़ता है आपको, तो इंश्योरेंस भी हर साल होने वाला एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो ही जाता है साल में 2, 4, 10 बार, जहां हो सकता है हर महीने होता हो। पोस्टेज एंड कुरियर के एक्सपेंसेस भी आ ही जाते हैं 6,200। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिन एक्सपेंसेस की कोई कैटेगरी नहीं होती है ना, उनको मिसलेनियस एक्सपेंस
कहा जाता है। कोई कैपिटल बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स पैसा डूब गया और अब मान के चल रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो साल में आपका पैसा डूबना ही डूबना है थोड़ा बहुत, है ना। तो बैड डेट्स आपका एनुअल होने वाला लॉस है। डेटर और क्रेडिटर नहीं आएगा, लोन भी नहीं आएगा, कैपिटल ड्राइंग नहीं आएगा। बिजनेस प्रेमिसेस बिल्डिंग को कहा जाता है ना। एक स्पेस जहां पर आपका ऑफिस होता है उसको प्रेमिसेस कहा जाता है। तो ये भी एसेट होता है। फर्नीचर भी हमारा एसेट है। जो जो हम लिख सकते थे वो हमने लिख दिए। अब हमें करना है टोटल 2,86,000 इधर आ रहा है और 1 लाख, है ना। इतना ही कर भैया। इधर का जो टोटल है वो है 2,86,000 और इधर का जब टोटल करोगे आप तो आएगा 1,49,100 और जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इधर जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 1,81,100।